मैं आरपी सिंह मेरे चैनल आरपीएस फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम देखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है टोटल numbers of magnetic field lines passing through a given area normally in magnetic field is called magnetic flux। यानी total numbers of lines magnetic field lines passing through a given area normally in magnetic field is called magnetic flux। अब मैग्नेटिक फ्लक्स का मीनिंग ये होता है कि ये मेजर करता है, मेजरमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उसका मेजरमेंट होता है, मापता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड एंड इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी होती है लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है स्मूथ कंटिन्यूअस कर्व इन मैग्नेटिक फील्ड। इमेजिनरी लाइन आपका है मैग्नेटिक फील्ड, तो उसी का मेजरमेंट होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज आल्सो कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये हमारा है कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज आल्सो डिफाइंड एज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो स्केलर प्रोडक्ट होता है। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब कि अगर दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करें, प्रोडक्ट करें और उनका जो रिजल्टेंट निकले वो स्केलर हो, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट को बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। यानी बी भी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। तो बी और ये और दोनों के मल्टीप्लिकेशन से हमको मिलता है 5b। तो इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स का मीनिंग होता है फ्लो, प्रवाह। फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह। अगर हम ये कहें कि हमारे पास एक विंडो है और इस विंडो में जो एयर है नॉर्मली फ्लो कर रही, अब ये अगर इसको कंसीडर करें कि मेरा राइट हैंड विंडो है और ये एयर है, इस तरह से आ रही है और फिर कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर कर दें कि मेरा वेब कैम राइट को लेफ्ट, लेफ्ट को राइट में कर देता है, तो मैं राइट ही उठाया हूं, आप इसको अन्यथा न लें। तो ये मेरा राइट हैंड है और इसमें करंट एयर है, वो इसके ये विंडो है, राइट हैंड को विंडो कंसीडर किए और यहाँ पे करंट जो होती है नॉर्मली आ रही है, करंट सॉरी एयर, एयर जो होता है कि नॉर्मली आ रही है और इस जब ये नॉर्मल आएगी विंडो के तो अधिक से अधिक एयर पास होगी। अगर एयर इस तरह से बेंड हो जाए, अगर बेंड होगी तो कम एयर पास होगी। अगर एयर इस विंडो के पैरेलल हो जाए तो पास ही नहीं होगी, तो फ्लक्स हमारा जीरो होगा। यानी ये मीनिंग होता है फ्लो। इसको हम लिक्विड से भी ले सकते हैं और लिक्विड में तो बहुते खेलल जा, दीवार पर ऐसे सीधा विंडो है, विंडो पर आप पानी जो होता है कि इसका क्या कहते हैं पाइप में है, मोटर चालू कर दिया और दबाए धना पाइप से और सीधे जो होता है पानी जो होता है कि नॉर्मली जाएगा विंडो से तो घर के अंदर चला जाता है। हम मम्मी झाड़ू लेके उठ जाती हैं। तो ये अगर इस वाटर को इस तरह से बेंड करके डाले तो विंडो को पास नहीं करती है। अगर विंडो के पैरेलल फ्लो करा दें तो विंडो से पास नहीं होगी। तो हम दो कंसेप्ट लेकर इसको सीख सकते हैं, एयर को और विंडो। एयर और वाटर ले लें, वाटर और वाटर फ्लो ले लें पाइप में और विंडो ले लें,
तो दोनों कंडीशनों में हम इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स हुआ हमारा कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर को भी बोलते हैं। और जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, मेजरमेंट होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज इमेजिनरी क्वांटिटी, इमेजिनरी होती है, बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज ए रियल फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो रियल फिजिकल क्वांटिटी है। तो फाई इक्वल टू बी डॉट ए बी ए कास थीटा। अब इस कॉन्सेप्ट को भी हम यहाँ पे सिखा देंगे कि कास थीटा ही क्यों ले। बी डॉट ए होता है, बट उसको हम थोड़ा सा धैर्य रखते हैं और उसको सीखते हैं कॉन्सेप्ट से कि क्यों हो। तो अब यहाँ पे हम लेते हैं कि यह हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्मली पास हो रही है जैसे एयर। तो ये अधिक से अधिक जो होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस प्लेन सरफेस से पास होंगी और प्लेन सरफेस के नॉर्मल एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एंड ये कह लें कि एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में, थीटा हमारा 0 है। तो जब थीटा 0 है तो हम तो ये देख रहे हैं कि यहाँ फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम है। अब सेकंड कंडीशन लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी इस तरह से पास हो रही हैं, यानी देखें कि जो सरफेस है ऐसे कर दिया और फील्ड लाइन को हमने ऐसे पास करा दिया सीधा, या ऐसे कहें कि ऐसे फील्ड लाइंस जो होती है पैरेलल पास हो रही है। पैरेलल सरफेस के जो विंडो था हमारा पहले ऐसे थे, अब सीधे ऐसे जा रही है, तो इससे कोई पास नहीं होगी। तो यहाँ पे नॉर्मल जो फील्ड लाइन, ये फील्ड लाइन थी और इस विंडो विंडो का नॉर्मल यूनिट वेक्टर ऐसे होगा। तो यहाँ पे हम कहें कि जो एंगल होगा वो 90 का होगा और 90 थीटा हमारा होगा जी। तो फ्लक्स कोई पास ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखें कोई फील्ड लाइंस जो होती है इस सरफेस से नहीं पास हो रही है, यानी फ्लक्स इज 0 या फ्लक्स इज मिनिमम। अब यही बात हम यहाँ पे देखें कि जब एंगल लेकर चलते हैं तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में और इस नॉर्मल कंपोनेंट बी हम ले लेते हैं ये थीटा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो देख लेंगे, पहले इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट फिगर में हम लोगों ने देखा कि जब थीटा 0 है तो फ्लक्स मैक्सिमम, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम पास हो रही हैं। और यहाँ पे फ्लक्स जब सरफेस के पैरेलल है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है सरफेस के पैरेलल है, तो कोई फ्लक्स पास नहीं हो रहा है, थीटा 90 है। तो मैक्सिमम फ्लक्स फर्स्ट कंडीशन में, सेकंड कंडीशन में 0 फ्लक्स। अब हमें ये बता दें आप कि ट्रिग्नोमेट्रिकल के ट्रिगो के 6 फंक्शन है और उस 6 फंक्शन में कौन है फंक्शन कि थीटा की वैल्यू 0 होने पर उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है और थीटा की वैल्यू 90 होने पर उसकी वैल्यू 0 होती है। जी हाँ, कास थीटा, कास थीटा है कि उसकी वैल्यू 0 होने पर मैक्सिमम और 90 पर 0। तो इसलिए स्वाभाविक सी बात है कि इसमें कास ही आएगा और यहाँ पे थीटा फ्लक्स जो हुआ बी ए कास थीटा। तो ये फ्लक्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम लेते हैं if field B over an area may not be uniform, taken a small area element dA, the field may be assumed to be uniform। अब ये कह रहा है कि अगर फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म न हो या जो हमारी सरफेस एरिया है वो इरेगुलर हो, तो उस कंडीशन में हम एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं सरफेस एरिया का और उस पार्ट के लिए कॉन्सेप्ट ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पार्ट से, इस छोटे से भाग से जो फ्लक्स पास होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगी
इस छोटे से पार्ट के लिए वो होगी कैसी होगी, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। तो छोटे से पार्ट के लिए जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होगी यूनिफॉर्म। यहाँ पे हमारे पास एक सरफेस है इरेगुलर और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है और सरफेस भी हमारा इरेगुलर है। इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा एलिमेंट एरिया एलिमेंट कंसीडर करेंगे और इस छोटे से पार्ट ये छोटे से एरिया एलिमेंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। ये जूम कर लेंगे तो इस छोटे से पार्ट में अब इसको हम क्या करेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट कंसीडर कर लें और हर एरिया एलिमेंट के लिए फ्लक्स फाइंड कर लें और फाइनली इन फ्लक्सों को हम क्या करें, ऐड करें। और मैथ में ऐड करने का काम करता है इंटीग्रेशन। तो हम ऐड करेंगे इंटीग्रेशन लगाकर। तो आइए इस छोटे से भाग से जो फ्लक्स पास होगा डी फाई बी डॉट डी ए या बी डी ए कास थीटा, तो होल सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, ये फाई इक्वल टू बी डॉट डी ए या बी ए कास थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक पॉइंट और रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड बी, यानी थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो एंगल है वो नॉर्मल टू द प्लेन एंड मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है। अब हम पहले ही बता दें कि आल्दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी व्हाइल मैग्नेटिक फ्लक्स इज रियल फिजिकल क्वांटिटी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमारा रियल फिजिकल क्वांटिटी है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं। अब यूनिट देख लेते हैं, तो यूनिट है हमारा एसआई यूनिट वेबर होता है और ये जीसीजीएस यूनिट होता है मैक्सवेल, यानी 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल होता है। इसकी एक यूनिट और होती है, वो होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। फाई बराबर बी है, बी है टेस्ला और ये है मीटर स्क्वायर, तो यूनिट होती है टेस्ला मीटर स्क्वायर। फाई इक्वल टू टेस्ला मीटर स्क्वायर होता है। अब यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट फाइंड कर सकते हैं और वो फाइंड होगा मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला एक यूनिट होता है, दूसरा होता है न्यूटन एम्पियर मीटर मैग्नेटिक फील्ड बी का, और थर्ड यहाँ से हम निकालें तो बी इक्वल टू फाई अपॉन ए, और फाई जो मिलेगा यहाँ से फाई फाई वेबर है और एरिया है तो एरिया का मीटर स्क्वायर, यानी मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट होगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब इस डायमेंशन लेते हैं, तो डायमेंशन यहाँ से हमको फाई, तो बी इक्वल टू हम इस तरह से लिख सकते हैं, बी इक्वल टू एफ इक्वल टू हम लोग देखे थे आई बी एल, और यहाँ से बी अगर कैलकुलेट करें तो बी इक्वल टू मिलेगा एफ अपॉन आई इंटू एल। तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं बी ए एफ अपॉन आई एल इंटू ए। फोर्स का डायमेंशन होता है एम एल टी पर -2, और ये एम्पियर है तो ये करंट है तो एम्पियर, और लेंथ है एरिया का मीटर स्क्वायर तो एल स्क्वायर। तो एम एल टी पर -2 अपॉन एल स्क्वायर, सिंप्लीफाई किए तो एम एल स्क्वायर टी पर -2 इंटू ए पर माइनस। अब आप देखें कि ये जो है हमारा जो मिला, ये एम एल स्क्वायर टी पर -2 इसको बोलते हैं जूल का है, मतलब ऊर्जा या कार्य का है। तो इसकी यूनिट हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जूल पर एम्पियर। जूल पर एम्पियर भी फ्लक्स की यूनिट हो सकती है। तो आइए पॉजिटिव एंड निगेटिव फ्लक्स देखते हैं। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या है,
कि हमारे पास अगर एक प्लेन कॉइल है, सर्कुलर कॉइल, और ये कॉइल है, और जो एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल के। तो यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल है, प्लेन कॉइल है हमारी ऐसे। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम हो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है, तो हम कह सकते हैं कि फ्लक्स हमारा यानी थीटा यहाँ पे होगा 0। तो उस कंडीशन में जो फ्लक्स हमारा होगा वो होगा पॉजिटिव। तो फाई इक्वल टू बी ए। अगर मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में 90 से ज्यादा हो, एंगल 90 से ज्यादा हो, तो उस कंडीशन में फ्लक्स हमारा होता है निगेटिव। तो यहाँ पे बी का डायरेक्शन लेफ्ट में है, राइट में है, और इसका डायरेक्शन जो होता है लेफ्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एंगल है 180 डिग्री है, और 180 डिग्री के कंडीशन में फ्लक्स हमारा होता है, वो हो जाता है निगेटिव में। तो 180 डिग्री, तो फाई इक्वल टू माइनस बी ए थीटा, यहाँ पे फ्लक्स निगेटिव होगा। तो फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल, एंगल थीटा। और थीटा एंगल है वो है जो हमारी सरफेस है उससे नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। In a coil of resistance 100 ohm, a current induced by changing the magnetic flux through it is shown in the figure. The magnitude of the change in the flux through the coil is। यहाँ पे फिगर में ये कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस, एक कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस 100 ओम है। ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट इज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कॉइल इज। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है 2019 का। यहाँ पे ये है 225 यानी 225 वेबर, बी है 250 वेबर, सी है हमारा 275 वेबर, और डी है 200 वेबर। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमको फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन द फ्लक्स थ्रू द कॉइल, यानी हमको ये फाइंड करना है। तो आइए इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी। और यहाँ से इंड्यूस करंट कितनी हुई, तो इंड्यूस करंट होगी, ये निगेटिव होता है, और मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो मैग्नीट्यूड लेंगे इसका तो पॉजिटिव होगा 1/r डी फाई अपॉन डी टी। अब इसको हम डी फाई इक्वल टू, अब डी फाई को कैलकुलेट करें हम, तो इस तरफ आर और डी टी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आई आर डी टी। अब इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो फाई इक्वल टू आई आर डी टी। और आर तो हमारा कांस्टेंट है, आर को हम आगे निकाल लेंगे तो हमको मिलेगा फाई, यहाँ से आर को हम बाहर ले लें तो आई डी टी। और आई डी टी का मतलब हुआ कि एरिया बिटवीन आई और टी ग्राफ, और आई और टी जो ग्राफ हमारा था इस तरह से का था, कुछ टाइम जोन था, यहाँ पे आई था, तो यहाँ पे 0.5 सेकेंड, और यहाँ पे 10 एम्पियर ये था। तो आई टी का मतलब हुआ कि नाउ आई डी टी का मतलब एरिया अंडर आई टी ग्राफ, आई और टी के बीच जो ग्राफ है उसकी। अब एरिया इसका फाइंड करें तो ये तो ट्रेंगल लग रहा है, और ट्रेंगल की एरिया होती है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2, और बेस अगर हम चाहे जिसको मान लें, इसको अगर बनाते हैं तो 0.5, तो हाइट 10 होगा। अगर हाइट इसको बनाते हैं तो बेस इसको बनाते हैं तो ये हाइट होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 2.5, और एरिया है तो ये हम मीटर स्क्वायर में लिख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग फाई इक्वल टू आर।
यही है फाई हमारा, तो आर और इसकी वैल्यू निकल गई 2.5। तो और आर 100 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करें तो हमको मिलेगा 250 वेबर। ये रिजल्ट होगा। नेक्स्ट ले लेते हैं क्वेश्चन एक, और क्वेश्चन है हमारे पास, ए रेक्टेंगुलर रूफ ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.3 टेस्ला विथ इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड। इसका प्लेन फील्ड के नॉर्मल हो, incline 30 degree to the field and parallel to the field. Find the flux linked with the coil in each case. तो यहाँ पे जो फ्लक्स हमको फाइंड करना है, पहली चीज तो नॉर्मल टू द फील्ड, जो हमारा फ्लक्स है वो नॉर्मल टू द, यहाँ पे नॉर्मल टू द फील्ड है, प्लेन जो है नॉर्मल टू द फील्ड, फील्ड के नॉर्मल है, मीन्स यहाँ पे एंगल जो होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है और प्लेन है दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 20 इंटू 10⁻, इसको मीटर में चेंज कर दिया और इसको मीटर में, तो 10⁻⁻2 यहाँ पे मीटर लिख सकते हैं, मीटर। तो हमको मिलेगा सिंप्लीफाई 6 इंटू 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। तो एरिया मिल गई। अब यहाँ से हमको b इक्वल टू 0.2 टेस्ला। अब क्या करते हैं, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, थीटा इक्वल टू 90 माइनस 90, क्योंकि जीरो होना था, तो यहाँ पे फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, थीटा की वैल्यू 0, बी का मान 0.3, एरिया 6.6 इंटू 10⁻⁻2 और कास जीरो की वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1.8 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। सेकंड ले, तो सेकंड यहाँ पे 30 का है, तो 90 माइनस 30, तो 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री, और उस कंडीशन में फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा। अब यहाँ पे हम ले कि 0.3 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻2 कास 60 की वैल्यू होती है 1/2। फिर सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 0.9 इंटू 10⁻⁻2 वेबर। थर्ड ले लें, तो थर्ड हमारा है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। उस कंडीशन में हम लेंगे फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, फाई इक्वल टू बी ए कास थीटा, और 90 रखेंगे तो जीरो आना है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा जी। तो फाई की वैल्यू, फ्लक्स की वैल्यू होगी जीरो। थैंक यू स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।